Hello everyone, I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor EFM Department, Government Girls College, जोधपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत तथा आधुनिक विचारधारा। पिछले टॉपिक में हमने वित्तीय प्रबंध क्या होता है इसके संबंध में पढ़ा था। वित्तीय प्रबंध क्या है? वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का ही एक भाग है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, प्रबंध के जो कार्य हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, लीडरशिप, तो जब हम प्रबंध के कार्यों को वित्त के क्षेत्र में लागू करते हैं तो वो वित्तीय प्रबंध कहलाता है। ठीक है, अब आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल अप्रोच पर विचार करेंगे। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को यदि हम देखें तो उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला है मोर एम्फेसिस ऑन कलेक्शन ऑफ फंड्स। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा कोषों के संग्रहण पर अधिक बल देती है। वो परंपरागत विचारधारा में यह माना गया है कि वित्तीय प्रबंध का प्रमुख कार्य एंटरप्राइज या उपक्रम के लिए कोषों का संग्रहण तथा उनका प्रशासन करना होता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कलेक्शन ऑफ फंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस विचारधारा में कोषों के आवंटन का अधिकार या अलोकेशन ऑफ फंड्स का जो राइट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर के पास नहीं होता। वित्तीय प्रबंध में केवल आप फंड्स का कलेक्शन करो और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करो, लेकिन उसका अलोकेशन वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत या कोषों का आवंटन वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत नहीं माना जाता परंपरागत विचारधारा में। इसी विचारधारा का दूसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ डन ओनली ऑन स्पेशल इवेंट्स। इसमें माना जाता है कि वित्तीय प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ये केवल व्यवसाय की विशेष घटनाओं के समय, जैसे व्यवसाय का रिकंस्ट्रक्शन, बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, तो व्यवसाय में कोई विशेष घटना या व्यवसाय की स्थापना के समय, व्यवसाय के विस्तार के समय या व्यवसाय का जो पैटर्न है उसमें बदलाव आने के समय, तो व्यवसाय की विशेष घटनाओं के समय ही वित्तीय प्रबंध किया जाता है। और दैनिक या हम कह सकते हैं निरंतर रूप में वित्तीय प्रबंध की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा में माना जाता है। परंपरागत विचारधारा का ही तीसरा मेन पॉइंट है मोर अटेंशन ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा यह मानती है कि वित्तीय प्रबंध को दीर्घकालीन समस्याओं पर ही अपना ध्यान देना चाहिए। अल्पकालीन समस्याओं या हम कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था या रूटीन जो फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, दैनिक जो वित्तीय कार्य हैं, उस पर वित्तीय प्रबंध को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा कोषों के संग्रहण पर अधिक जोर देती है, दीर्घकालीन समस्याओं पर अधिक जोर देती है और वह ये मानती है कि वित्तीय प्रबंध केवल विशेष घटनाओं के समय किया जाना चाहिए, व्यावसायिक विशेष घटनाओं के समय किया जाना चाहिए। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब अगली क्लास में हम वित्तीय प्रबंध की जो परंपरागत विचारधारा है उसकी सीमाएं क्या हैं या उसकी क्या कमियां थीं ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसके कारण हमें उस विचारधारा को त्यागना पड़ा और उसके जगह हमें वित्तीय प्रबंध की आधुनिक अवधारणा या मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अपनाना पड़ा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की क्या सीमाएं, क्या कमियां थीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।